नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन साथ ही बहुत गहरे सवाल पर बात करेंगे। ये सवाल आत्मचेतना, स्वयं को पहचाने, जीवन बदलें नाम की सामग्री से आया है। सवाल है, मैं कौन हूँ? क्या सिर्फ मेरा नाम, मेरा पद या मेरे रिश्ते, या फिर इन सबसे कुछ ज्यादा, कुछ अलग? चलिए इसी की तह में उतरते हैं आज। स्रोत का यह कहना है कि शायद हमारी बहुत सी उलझनों की जड़ खुद को ठीक से ना पहचानने में है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आत्मचेतना जैसा स्रोत में बताया गया है, ये है क्या चीज और इससे किसी के जीने का ढंग कैसे बदल सकता है। तो सबसे पहले स्रोत के हिसाब से ये आत्मचेतना आखिर है क्या? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर समझाता है। आत्मचेतना का मतलब है इस जागरूकता में जीना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आत्मा हूँ। हम्म। एक ऊर्जा का बिंदु हाँ। जो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती। ये शरीर ये तो बस एक साधन है, एक गाड़ी की तरह, जिसके जरिए आत्मा दुनिया का अनुभव करती है, हम्म। अपने काम करती है। हम्म। और इसकी उल्टी चीज है देह अभिमान। अच्छा। मतलब जब हम खुद को अपनी शक्ल सूरत, अपना जेंडर, पद, पैसा, इन बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, अच्छा। तो ये एक तरह से अपनी पहचान की परत बदलना हुआ। मतलब शरीर वाली पहचान से हटकर आत्मा वाली पहचान में आना। हाँ बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक सोचने की बात नहीं है, ये एक अनुभव करने की अवस्था है। जब हम देह अभिमान में होते हैं ना, तो बाहर की चीजें जैसे कोई तारीफ करे या बुराई, सफलता मिले या असफलता, वो हमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करती हैं। लेकिन जब आत्मचेतना में स्थित होते हैं तो अंदर एक एक ठहराव सा आने लगता है, क्योंकि आत्मा इन बाहरी उतार चढ़ाव से परे है। ये दिलचस्प है। तो स्रोत आत्मा के स्वरूप के बारे में और क्या बताता है? मतलब उसकी कुछ खासियतें हैं? हाँ, बताता है। स्रोत कहता है कि आत्मा के साथ मौलिक, बिल्कुल सहज गुण हैं। और मजे की बात यह है कि ये गुण हमें कहीं बाहर से नहीं लाने, ये आत्मा का अपना अंदरूनी स्वभाव है। ये है शांति, प्रेम, सुख, मतलब एक गहरा आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और आनंद, जिसे ब्लिस कह सकते हैं। 7 गुण: शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और वो गहरा वाला आनंद। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये सारे गुण हमारे अंदर पहले से ही हैं, तो फिर हम उन्हें हर समय महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि रुकावट क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसकी तुलना ऐसे करता है जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं ना, वैसे ही ये जो देह अभिमान है और उससे जुड़े जो हमारे व्यर्थ के या नेगेटिव विचार हैं, वो आत्मा के इन स्वाभाविक गुणों को महसूस होने से रोक देते हैं। हम क्या करते हैं? हम शांति, प्यार, खुशी बाहर ढूंढते रहते हैं, लोगों में, चीजों में। जबकि स्रोत कहता है कि अरे भाई, ये तो आपके अंदर ही है, बस उन्हें फिर से जगाने की, अनुभव करने की जरूरत है। ये गुण एक तरह से आत्मा की ओरिजिनल वाइब्रेशन है, जिन्हें हमें फिर से एक्टिवेट करना है। अच्छा, समझ गया। तो अगर कोई इस आत्मचेतना में जीना शुरू कर दे, मान लीजिए अभ्यास करे, तो स्रोत के मुताबिक उसकी जिंदगी में क्या फर्क आ सकता है? क्या बदलाव दिख सकते हैं? यहाँ बात प्रैक्टिकल हो जाती है। बिल्कुल। और श्रोता कई फायदे गिनाता है। सबसे पहला तो है अंदर की शांति और स्थिरता। जब हम खुद को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो बाहर जो भी हो रहा है उसका असर हम पर कम होता है। हम सिचुएशन पर एकदम से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर शांति से रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। दूसरा, रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बहुत पॉजिटिव असर। हम दूसरों को सिर्फ उनकी भूमिकाओं में नहीं देखते कि ये बॉस है, ये जूनियर है, ये पड़ोसी है। हम उन्हें भी एक आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, जो अपनी कहानी, अपनी यात्रा पर है। इससे क्या होता है? उनके प्रति सम्मान बढ़ता है। हम जज करना कम कर देते हैं और माफ करना भी ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ, ये रिश्तों वाली बात तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। जैसे किसी सहकर्मी को सिर्फ एक कॉम्पिटिटर की तरह देखने के बजाय उसे एक आत्मा समझना, जो शायद अपनी मुश्किलों से गुजर रही हो, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देगा। एकदम, बिल्कुल बदल देता है। और इससे जुड़ी एक और चीज है अहंकार और तुलना। ये भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार तो जुड़ा ही शारीरिक पहचान से है ना, कि मैं उससे बेहतर हूं या उससे कम हूं। जब आप खुद को आत्मा समझते हैं तो ये सवाल ही नहीं उठता। हर आत्मा अपने आप में यूनिक है, उसकी अपनी कीमत है। और एक और फायदा, भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। ये याद रखना कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, यह हमें मुश्किल हालात में कमजोर या बेसहारा महसूस करने से रोकता है।
हम बाहर के सहारे ढूंढने के बजाय अपनी अंदर की ताकत को महसूस करने लगते हैं। ये शक्तिशाली आत्मा वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? मतलब रोजमर्रा की चुनौतियों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास चुनने की शक्ति है, अपने विचारों को चुनने की शक्ति, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे कंट्रोल में न हो, पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में है। हम शांति से, प्रेम से या सहनशीलता से प्रतिक्रिया करना चुन सकते हैं। ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, ये आत्मा का अपना गुण है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि इस पॉजिटिव मेंटल स्टेट का असर हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर भी अच्छा पड़ता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शक्तिशाली भी। पर सवाल वही है, इसे रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? क्या स्रोत सिर्फ थ्योरी देता है या कुछ करने लायक प्रैक्टिकल कदम भी बताता है? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम बताता है। स्रोत कुछ बहुत ही आसान करने लायक अभ्यास सुझाता है। जैसे पहला, सुबह की शुरुआत शांति से करें। उठने के बाद बस 5 मिनट शांति से बैठे और खुद को याद दिलाएं, मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, दिन भर मन में छोटे छोटे संकल्प मतलब एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं अपने मन का मालिक हूं या मैं हर स्थिति में शांत रहता हूं या रहती हूं। तीसरा, ध्यान। रोज कुछ मिनट निकालकर अपने आत्म स्वरूप पर ध्यान लगाना, जैसे महसूस करना कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, शांत हूं। ये बैटरी चार्ज करने जैसा है। हाँ, और चौथा, रिएक्ट करने से पहले रुकें। ये बहुत जरूरी है। जब भी कोई नेगेटिव भावना आए, गुस्सा, चिढ़, डर, एकदम से बोल पड़ने या कुछ कर देने के बजाय बस 1 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, अभी कौन रिएक्ट कर रहा है, आत्मा या देह अभिमान? ये छोटा सा ब्रेक बहुत फर्क डाल सकता है। और पांचवां, रात को सोने से पहले थोड़ा चिंतन करें। सोचें कि आज दिन भर में कब कब आप आत्मा की जागरूकता में रहे और कब देह अभिमान हावी हो गया। इसमें खुद को कोसना नहीं है, बस सीखना है, जागरूकता बढ़ानी है। लेकिन दिन भर की भागदौड़ में काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, ये सब याद रखना तो मुश्किल हो सकता है। कोई आसान तरीका सुझाया है क्या स्रोत ने, जिसे आसानी से अपनाया जा सके? देखिए, स्रोत निरंतर अभ्यास पर जोर देता है। मानता है कि शुरुआत में थोड़ा प्रयास लगेगा, लेकिन जैसे कोई भी नई आदत डालते हैं, वैसे ही ये भी धीरे धीरे सहज हो जाता है। एक आसान तरीका ये हो सकता है कि इसे किसी रोज के काम से जोड़ लें। जैसे जब भी पानी पिएं, एक पल के लिए याद करें, मैं शांत आत्मा हूं, या फोन पर रिमाइंडर लगा लें। मुख्य बात यह है कि इसे बोझ न समझें। इसे अपनी असली पहचान को याद करने का एक खुशी का अभ्यास माने। सही कहा। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का और स्रोत का सार यही निकलता है कि हमारी जो असली पहचान है वो हमारे नाम, हमारे शरीर, हमारी भूमिकाओं से कहीं ज्यादा गहरी है। हम सब अपने मूल स्वरूप में शांत, प्रेम स्वरूप, शक्तिशाली आत्माएं हैं। और इस सच्चाई को सिर्फ जानना काफी नहीं है, बल्कि इसे जीना, अनुभव करना, यही जीवन में असली बदलाव ला सकता है। ये एक तरह से डर, कंपटीशन और चोट खाने की चेतना से निकलकर रोशनी, प्रेम और अंदरूनी शक्ति की चेतना में जीना है। बिल्कुल सही। ये बस अपनी भूली हुई सच्चाई को फिर से याद करना है, उसे जीना है। और हाँ, ये सब सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, अगर हमारा असली स्वरूप आत्मा सच में दुख और दर्द से परे है, जैसा स्रोत कह रहा है, तो फिर जीवन में ये जो पीड़ा का अनुभव होता है, उसका असली स्रोत क्या है? कहाँ से आती है ये पीड़ा? ये आगे सोचने वाली बात है।